सब एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सर लास्ट वीडियो हम लोगों ने कवर किया था बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को। इस वीडियो में हम कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस कवर करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सर, सबसे पहले जो आज ट्रांजैक्शन सीखने वाले हैं वो है बैड डेट्स की। बैड डेट्स का मतलब होता है मुझे कुछ पैसा डेटर से रिसीव होना था बट डेटर्स ने वो पैसा मेरे को नहीं दिया तो वो मेरे बैड डेट्स हो गए। ठीक है, अब बैड डेट्स के अंदर ना दो केसेस होते हैं। पहला केस बोलता है व्हेन द टोटल अमाउंट इज नॉट रिकवरेबल। इसका मतलब है डेटर से 10,000 आना था, 10 का 10,000 ही बैड डेट हो गया। सेकेंड केस बोलता है कि डेटर से मेरे को 10,000 मिलना था बट उसने मेरे को बोला भाई तू 4,000 रुपया ले ले और 6,000 को मैं नहीं दे सकता, तो 6,000 मेरे लिए हो गया बैड डेट। दोनों ही केसेस में एंट्री देखो कैसे होगी। पहले केस में एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स में जो डेटर्स थे सर, दोनों ही केसेस में डेटर्स हैं 10,000 के। अब पहले केस में 10,000 आना था, उसने बोला पूरी की पूरी अमाउंट ही नॉट रिकवरेबल है, तो 10 का 10,000 नहीं आएगा। अब जो 10,000 है जो आना था बट नहीं आया वो बैड डेट है। बैड डेट मेरे लिए होता है लॉस। उसका रूल क्या होता है लॉस का? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैंने क्या किया, बैड डेट्स को 10,000 से कर दिया डेबिट। अब एक दिमाग लगा के बात बताओ, डेटर्स मेरे लिए एसेट होते हैं तो मेरे बुक्स में एसेट डेबिट बैलेंस में पड़ा होगा। ठीक है, अब मेरे को ये 10,000 अमाउंट रिसीव नहीं होनी। अब मेरे को बात बताओ, जो मैंने पहले डेटर्स को डेबिट में रखा था अब उसको क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि अब तो मेरा उससे लेना देना है ही नहीं। तो टू डेटर्स कर दिया क्रेडिट। देखो सर, इसका दूसरा लॉजिक भी ये है कि डेटर्स मेरे एसेट थे, अब जो है एसेट आना नहीं क्योंकि उसमें बैड डेट हो गए हैं, तो एसेट डिक्रीज भी क्रेडिट होता है। या तो ये लॉजिक है। दूसरा है कि वो मेरी बुक्स में डेबिट में स्टैंड हुए थे, अब मेरा उनको कोई लेना देना नहीं है तो उसको खत्म करने के लिए मैं उसको क्रेडिट में कर दूंगा। तो पहली एंट्री आ गई बैड डेट्स टू डेटर। अब सेकेंड केस में देखो, डेटर्स हैं 10,000 के, उसने बोला अब पार्ट ऑफ अ डेट इज रिकवर्ड। फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये रिकवर हो गया, उसने बोला 10,000 देना था ना भाई, 4,000 ले ले, 6,000 मैं नहीं दे सकता। तो मेरे बैंक के अंदर पैसा आएगा तो एसेट इंक्रीज डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया 4,000 से, 6,000 का मेरे को लॉस हो गया बैड डेट्स का। और डेटर्स मेरी बुक्स में 10,000 से डेबिट में स्टैंड थे, अब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे तो क्रेडिट कर दूंगा 10,000 से। अब देखो सर नेक्स्ट एंट्री, सर सेकेंड एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड की। अब बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स रिकवर्ड का मतलब होता है कि मैंने पहले बैड डेट की एंट्री पास कर दी, ठीक है, अब 6 महीने के बाद वो डेटर की लॉटरी लग गई, उसने कहा यार तेरा वो 10,000 रुपये वापस करना था ना, तो ये तो अब ले ले। इसका मतलब है 6 महीने पहले हमने एक एंट्री पास कर दी हुई है कि बैड डेट टू डेटर, ठीक है, अब वो एंट्री नहीं बदल सकते। 6 महीने बाद उसने कहा यार उसको दे आगे चल भाई, तो अपने पैसे ले ले 10,000 रुपया। इसको बोलते हैं जो मैंने पहले बैड डेट की एंट्री रिकॉर्ड कर दी थी वो डेटर ने मेरे को पैसा वापस कर दिया। तो देखो इसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हुआ, लेट सपोज 10 का 10,000 ही बैड डेट्स रिकवर्ड है तो बैंक अकाउंट हो गया डेबिट क्योंकि बैंक में पैसा आया, एसेट इंक्रीज डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टू डेटर्स। सर यहाँ पर टू डेटर्स नहीं आ सकता, उसका रीज़न क्या है? देखो जब मैंने ऊपर वाली एंट्री पास की थी तो ऑलरेडी मैं टू डेटर्स करके उन डेटर्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म कर चुका हूँ, क्योंकि पहले डेबिट में थे 10,000 के डेटर्स, जैसे बैड डेट हुआ मैंने उन 10,000 को क्रेडिट करके खत्म कर दिया। मतलब मेरी बुक्स में वो 10,000 रुपये अब नहीं दिखता, पहले डेबिट किया क्रेडिट किया वो नलीफाई हो गया इफेक्ट। इसीलिए मैं यहाँ पर टू डेटर्स नहीं लिख सकता क्योंकि डेटर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मैं क्या डालूंगा यहाँ पर, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं टू डेटर्स लिखने की। टू डेटर्स नहीं लिख सकते क्योंकि वो इंसान को पहले तुम्हारी बुक्स में डेबिट में था, फिर जब बैड डेट्स की एंट्री पास की वही डेबिट का क्रेडिट में करके उसको नलीफाई कर दिया, उसका इफेक्ट जीरो कर दिया। अब तुम लोग क्या करोगे, नया अकाउंट खोलोगे बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से। ठीक है सर, यहाँ तक हो गया। अब देखो सर नेक्स्ट एंट्री, गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स डोनेटेड। इसकी एंट्री क्या होगी? मुझे पता है चैरिटी मेरे लिए खर्चा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा चैरिटी अकाउंट डेबिट।
क्योंकि एक सोचो यार, अगर बिजनेस जो है गुड्स अपने दे रहा है चैरिटी के लिए, तो गुड्स तो भैया उसने कहीं ना कहीं पैसे से खर्च के लेके आया होगा ना, तो अब वो चैरिटी कर रहा है, सामने से कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा, तो ये एक्सपेंस हुआ मेरा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस से चैरिटी को गया डेबिट, मेरे बिजनेस के अंदर क्या गया, क्या मेरे बिजनेस के अंदर कैश गया? द आंसर इज नो, क्योंकि जनरली कोई भी एक्सपेंस करता है तो एंट्री होती है एक्सपेंस टू कैश, बट इस केस के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर से कैश तो गया नहीं, मेरे बिजनेस के अंदर से गए गुड्स, तो गुड्स के लिए जर्नल में मैंने बताया था वर्ड कौन सा यूज करते हैं, परचेजेस, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस को क्रेडिट इसलिए किया, गुड्स मेरे एसेट होते हैं, बिजनेस से जब गुड्स जाएंगे तो एसेट डिक्रीज क्रेडिट। आई होप तुम लोगों को ये एंट्री क्लियर होगी। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट सैंपल। देखो यार, सैंपल हम डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते हैं, ये मेरे एक तरह की ना एडवर्टाइजमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई स्किन केयर की कंपनी है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने रिलेटिव्स में बोला यार तुम ये प्रोडक्ट को यूज़ करके देखो, पैसे मत दो, यूज़ करो, अच्छा लगा तो ठीक है। इसका मतलब है कि ये मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री डाली एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या कैश होगा? द आंसर इज नो, टू परचेजेस, क्योंकि मेरे बिजनेस से अंदर से कैश नहीं गया, मेरे बिजनेस के अंदर से गुड्स गए हैं, तो एंट्री आएगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। नेक्स्ट एंट्री, सर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। इसका क्या मतलब होता है कि सर मेरे गोडाउन के अंदर सपोज 1 लाख रुपए के गुड्स पड़े हुए थे, अब क्या हुआ, आग लग गई या चोरी हो गई, जिसके कारण वो गुड्स गायब हो गए, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, लॉस हुआ मेरे को, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या स्लैश फायर अकाउंट। तुम्हें जो भी जर्नल एंट्री में दिया होगा कि लॉस किस वजह से हुआ है, तो बस वो लिख देना। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट स्लैश फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि सर मेरे बिजनेस के अंदर से गुड्स खत्म हो गए। अब देखो सर नेक्स्ट, अब ध्यान से समझना, अब क्या बोलता है, देखो लॉस की एंट्री तो समझ आ गई, मैंने पहले लॉस को डेबिट किया, फिर मैंने परचेजेस, मेरे बिजनेस के अंदर से गुड्स चले गए तो खत्म कर दिया। सर कई बिजनेसेस क्या करते हैं, वो गुड्स की इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, ठीक है। 2 केसेस हो सकते हैं इसके फर्दर। सबसे पहला केस है गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, सेकेंड केस है गुड्स आर इंश्योर्ड। पहले आराम से डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहले उसने बोला कि तुम्हारा लॉस हुआ, तो तुमने एंट्री पास की लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अब उसने बोला कि गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, तो ठीक है ना, अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें कोई क्लेम देगी नहीं, तो नो फर्दर एंट्री विल बी पास्ड। तो यहाँ पर आ गया नो फर्दर एंट्री विल बी पास्ड। अब देखो सर सेकेंड केस क्या बोलता है, सेकेंड केस बोलता है कि गुड्स इंश्योर्ड है और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने क्लेम एडमिट कर दी है। इसका मतलब है इंश्योरेंस कंपनी ने अपने वर्कर्स को भेजा, ठीक है, वो आए, उन्होंने देखा यार क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ लॉस हुआ है, ठीक है, और उन्होंने एडमिट कर दिया कि ठीक है तुम्हारा 1 लाख का नुकसान हुआ है, हम तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो दूसरा केस ये, ठीक है, एक बार दोबारा, सर इंश्योरेंस करवाइए तो फर्दर 2 केसेस डिस्कस करते हैं, अगर नहीं करवाई तो नो फर्दर एंट्री विल बी पास्ड। अब उसने बोला कि इंश्योरेंस करवाइए, ठीक है, और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम भी एडमिट कर दिया है। अब इसके फर्दर 2 केसेस हैं, देखो ध्यान से। सर पहला केस बोलता है व्हेन फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड। सर इसका क्या मतलब होता है, सपोज मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, जब मेरे को 1 लाख का लॉस हुआ, मतलब 1 लाख के गुड्स का नुकसान हुआ मेरे को, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है भाई मैं तुझे 1 लाख रुपए का 1 लाख ही दूंगी, कॉम्पनसेट 1 लाख पूरा का पूरा ही करूंगी। सेकेंड केस बोलता है व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज नॉट रिसीव्ड। इसका क्या मतलब है, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि तुझे 1 लाख का नुकसान हुआ ना, बट देख तू बचा सकता था, अब तेरी गलती की वजह से मैं तुझे 1 लाख नहीं, मैं तुझे बस 70,000 रुपया दूंगी, बाकी का 30,000 मैं पे नहीं करूंगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना एंट्री क्या होती है, एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। पहली एंट्री पास हुई लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, फिर 2 केस बने, पहला केस बना इंश्योरेंस हुई है या नहीं हुई, इंश्योरेंस नहीं हुई तो नो फर्दर एंट्री, अगर इंश्योरेंस हुई है तो 2 केसेस फर्दर आएंगे कि कंपनी ने फुल कॉम्पनसेशन दी है या कंपनी ने पार्ट में कॉम्पनसेशन पे की है। तो सबसे पहले केस डिस्कस करते हैं फुल कॉम्पनसेशन का। देखो सर इस केस में 2 एंट्रियां होंगी, पहली एंट्री मैं पास करूंगा
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। सर ये वाली एंट्री क्यों पास की? देख भाई एक बात को ध्यान से समझ, इसको ना देख, पहले आग लगी, ये एक केस था जिसकी हमने एंट्री पास कर दी। दूसरा केस क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने अपने वर्कर्स को भेजा, ठीक है, उन्होंने जांच पड़ताल की और उन्होंने बोला ठीक है यार तुम्हें 1 लाख का क्लेम दे देंगे। अब क्या क्लेम अभी वो हाथ में 1 लाख दे के गए हैं? द आंसर इज नो। उन्होंने बस क्लेम पास किया है। जो 1 लाख रुपए का कैश है वो अभी नहीं मिलेगा, वो मे बी 1-2 महीने बाद मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। तो पहले मैंने ये वाली जो एंट्री पास की है ना, ये वो जो वर्कर्स आए थे उन्होंने क्या बोला कि ठीक है भाई तेरा क्लेम पास करवा देंगे हम, जो पेमेंट है वो 2 से 3 दिन बाद मिलेगी, मतलब 2 से 3 महीने बाद मिलेगी। तो ये एंट्री है कि क्लेम पास होने की। सर एंट्री कैसे बनी? देखो, इंश्योरेंस कंपनी को किया डेबिट क्योंकि वो मेरी डेटर बन गई, अभी उससे पैसा मेरे को आना है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वो मेरा डेटर है, 2-3 महीने बाद 1 लाख उसने पे करना है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। अब मेरे को एक बात बताओ, जो लॉस बाय फायर को पहले मैंने डेबिट किया था अब उसको कर दूंगा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट कर दूंगा? क्योंकि पहले लॉस डेबिट ये सोच के किया था कि ये मेरा लॉस है, अब जब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया तो ये मेरा लॉस है ही नहीं, तो पहले क्लेम को पहले मैंने लॉस बाय फायर को किया था डेबिट, अब क्या कर दूंगा क्रेडिट, क्योंकि ये मेरा लॉस रहा ही नहीं। ठीक है, तो एंट्री पड़ी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब नेक्स्ट देखो, अब मेरे को जब क्लेम रिसीव होगा तो मैं एंट्री डालूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया, टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि पहले ये मेरा डेटर था, अब पेमेंट आ गई तो डेटर को खत्म कर देंगे। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। पहला क्या उसने बोला कि अभी क्लेम पास हुआ है, क्लेम पास होने से लेकर पैसा आने तक 2-3 महीने का गैप होता है, तो पहले क्लेम पास होने की एंट्री इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, और सेकंड हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो सर उसने क्या बोला, व्हेन फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज नॉट रिसीव्ड, पूरा का पूरा क्लेम रिसीव नहीं हुआ, तो पहले ये वाली एंट्री तो सेम होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, कि मैं पहले बोलूंगा भाई सारा का सारा लॉस तेरा। फिर उसने बोला, दोबारा से मेरे को फ़ोन आया, कहता भाई हम बस 60% क्लेम देंगे, तो मैंने कहा ठीक है भाई तू 60% तो दे। इसका मतलब है मैंने बैंक अकाउंट को किया डेबिट, लेट सपोज 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था, उसने बोला 60,000 तेरे को दे दिया, तो बैंक में पैसा आ गया 60,000 का। अब मेरा लॉस कितना हुआ? लॉस बाय फायर को करूंगा डेबिट 40,000 का। सर आपने तो लॉस बाय फायर को पहले 1 लाख से डेबिट किया था। देख भाई, पहले ऊपर मैंने इसको 1 लाख से किया डेबिट, ठीक है, अब मैंने ये सेकेंड एंट्री में इस 1 लाख से किया क्रेडिट, तो मैंने अपना लॉस तो नील कर दिया। अब कंपनी ने बोला फ़ोन करके भाई 60% पेमेंट होगी, तो इसका मतलब है मेरा अब लॉस हुआ 40,000 का टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख। आई होप तुम लोगों को ये पूरी एंट्री क्लियर होगी। एक बार दोबारा से इसको समराइज कर रहा हूँ। पहली एंट्री होती है लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ठीक है, मैं मानूंगा कि मेरा लॉस होगा, इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया हुआ तो क्रॉस करो, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पास कर दिया, तो 2 केसेस होते हैं कि पूरा अमाउंट का क्लेम पास किया या आधा। तो पहली एंट्री डालता हूँ इंश्योरेंस क्लेम को पास होने की, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना के डेबिट करता हूँ टू लॉस बाय फायर, ठीक है, दोनों में सेम। अब बैंक में कितनी पेमेंट आई, तो अगर पहले केस में फुल पेमेंट आ गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, और सेकंड केस में बैंक अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। आई होप तुम लोग को ये तीनों के तीनों केसेस क्लियर होंगे। नेक्स्ट है सर ड्रॉइंग्स की एंट्री। सर ड्रॉइंग्स इन कैश भी हो सकता है और ऑफ गुड्स भी हो सकता है। तो पहली एंट्री देखो, इन कैश अगर ड्रॉइंग्स हुई है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। सर ड्रॉइंग्स को डेबिट इसलिए किया क्योंकि ड्रॉइंग से मेरा कैपिटल कम हो जाता है, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब उसने बोला ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स किया है। सर इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों की ज्वेलरी की शॉप है, ठीक है, अब ज्वेलरी की शॉप में तुम्हारी बीवी आई और एक नेकलेस लेके चली गई, ठीक है, अब बीवी किसकी है, तुम्हारी, बिजनेस की बीवी नहीं है, बिजनेसमैन की बीवी है, तो तुम्हारा पर्सनल खर्चा है। इसका मतलब है कि ये हुआ ड्राइंग्स, तो मैंने किया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। बिजनेस के अंदर से कैश गए या गुड्स गए, सर वो तो हाँ वो हीरे का हार लेके चली गई तो मतलब गुड्स गए, तो एंट्री आएगी टू परचेजेस, क्योंकि गुड्स मेरे एसेट है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। अब देखो सर लास्ट एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
ध्यान से समझना। उसने क्या बोला, कहता अगर मैं कोई भी फिक्स्ड एसेट लेके आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मशीनरी लेके आ रहा हूँ जिसमें इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, तो उसने बोला कि एनी एक्सपेंडिचर मेड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। अच्छा मेरे को बात बताओ, चलो सपोज करो मैंने बोला एक मैं 10 लाख रुपए की मशीनरी लेके आ, 50,000 रुपये की टीम भी आई साथ में, मतलब उसको टीम को मेरे को पैसे देने थे 50,000 रुपया, ताकि वो उस मशीन को इंस्टॉल कर पाए और उसको रेडी टू यूज़ कंडीशन में डाल पाए। तो मैंने बताओ, मैंने तुम्हें सिखाया था कि कभी भी कोई एक्सपेंस करते हो ना तो एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। और तुम लोग अगर ये कर दो कि सर ये अच्छा ये एक्सपेंस है तो मैं इसको डाल देता हूँ इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, बट ये गलत हो जाएगा। उसने क्या बोला कि जब भी तुम्हारा मशीनरी आई, नई मशीनरी आई, उसको इंस्टॉल करने का कोई भी खर्चा होगा ना, तो उसको हम उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने अपने एक रूम में एसी लगवाया, ठीक है, 20,000 का तुम एसी लेके आए, ठीक है, 1,000 रुपये उसकी इंस्टॉलेशन में आ गया। अब कोई रिश्तेदार तुम्हें पूछेंगे अरे एसी कितने का पड़ा, तुम क्या बोलते हो, सर ये 21,000 का एसी पड़ा, ठीक है। इसका मतलब है कि तुमने उस 1,000 को उसकी कॉस्ट में, एसी की कॉस्ट में ऐड कर दिया, क्योंकि अगर वो 1,000 का खर्चा नहीं करोगे तुम तो तुम्हारा एसी रेडी टू यूज़ कंडीशन में आ ही नहीं सकता, तो वो तो वेस्ट है। इसीलिए हम उसको उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो देखो सर यही लिखा उसने, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरियज और इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। मतलब तुम एंट्री ये नहीं डालोगे मशीनरी के केस में कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, तुम एंट्री डालोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट। सपोज 1 लाख की मशीनरी थी, 20,000 इंस्टॉलेशन पे गए, तो तुम टोटल इसको डेबिट करोगे 1,20,000 से, और 2 कैश या 2 बैंक अकाउंट कुछ भी डाल सकते हो क्वेश्चन में जो बोला होगा, तो 2 1,20,000। आई होप तुम लोग को क्लियर होगा। अब सर इसमें ना एक और डाउट आता है बच्चों को कि सर हमने एसी लिया 20,000 रुपये का, ठीक है, 1,000 रुपये की इंस्टॉलेशन दे दी, तो हम अपने रिश्तेदार को बोलते हैं भाई 21,000 का एसी पड़ा। 1 साल के बाद एसी ख़राब हो गया और तुमने रिपेयर्स के लिए कोई खर्चा किया। अब मेरे को एक बात बताओ, एसी ख़राब होने पे क्या उसकी कॉस्ट में ऐड करोगे तो उसको एक्सपेंस मानोगे? इसको तुम लोग एक्सपेंस ही मान के चलोगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल, तुम्हारी गलती की वजह से एसी ख़राब हो गया, ठीक है, तो इससे क्या है, ये कोई उससे कॉस्ट में थोड़ा ना ऐड हुआ, इसको बोलते हैं रिपेयर्स अकाउंट। बस वही एक्सपेंस को ऐड करना उस पर्टिकुलर एसेट के अंदर जो या तो उसी टाइम, जिस टाइम पे इंस्टॉल हो रहा है उसी टाइम पे खर्चा किया हो, या उसी टाइम पे उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए खर्चा किया हो। 6-8 महीने बाद कोई भी खर्चा होगा तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अगर रिपेयर्स होंगे 6-8 महीने बाद तो उसको एंट्री डालोगे रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप तुम लोगों को ये क्लियर होगा। सर नेक्स्ट है मिसलेनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। सर इसका क्या मतलब होता है? सर बिजनेस के अंदर ना बहुत ज़्यादा छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा मटेरियल इफेक्ट बिजनेस के अंदर नहीं होता। फॉर एग्जांपल रोज़ 20 रुपये की चाय आ रही है सर बिजनेस के अंदर, तो क्या रोज़ एक एंट्री पास करूंगा? 20 की चाय आ रही है, 10 के बिस्कुट आ रहे हैं, बताओ क्या इससे अगर करोड़ों का बिजनेस चल रहा है, ये 30 रुपये का कोई मटीरियल इफेक्ट होगा बिजनेस के अंदर? द आंसर इज नो। तो इनको बोलते हैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं। तो उसने बोला इसकी बस एक कंबाइन एंट्री पास कर देना। क्या एंट्री पास करोगे? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। सर 20 रुपये के बिस्कुट आ रहे रोज, तो एक काम करना, रोज बिस्कुट अकाउंट डेबिट टू कैश मत करना, पूरे 30 दिन के 600 रुपये डाल देना, ठीक है। आई होप तुम लोगों को वीडियो क्लियर होगी, और इसमें जितनी भी एंट्रीज है ना इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं, तो इनको ध्यान से करना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।